के बैठाए अपने सिंहासन पे, और सुदामा जब बैठाए तो सुदामा से हाल चाल पूछे, भाभी कैसी है? ठीक है। भैया कैसे हैं? ठीक है। और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं। कहाँ थे इतने दिन के बाद? वो जो पोटली दिया था सुशीला ने तो उसको बगल में दबाए थे, ऊपर से गमछा डाले थे। कृष्ण जी पूछे, भाभी कुछ हमको दिया नहीं? कहा कुछ नहीं दिया। कहा खाली भेज दिया? कहा खाली भेज दिया। बाबू अगर कहीं खाली गए हो खेत में, बिया और खाद लेके नहीं जाओगे बाबू तो कुछ पैदा नहीं होगा। अगर दाना चार भूसा अगर भैंस को नहीं देते तो दूध देगी नहीं। बाबू अगर डॉक्टर के पास जाते हो फीस नहीं है तो दवा नहीं मिलेगी, और जहाँ कुछ लगेगा वहीं मिलेगा। और खाली अगर सुदामा जाते तो खाली ही लौट के आना पड़ता। उस पोटली को बगल में दबाए थे। पूछे भैया, कहे बच्चे ठीक है? ठीक है। भाभी ठीक है? ठीक है। कुछ हमारे लिए दिया नहीं? उस पोटली को बगल में दबा लिया था, ऊपर से गमछा डाल लिया था। कहा कुछ दिया नहीं? कहा कुछ नहीं दिया। कहा इतना हमको मानती है, इतना प्रेम करती है और हमको कुछ नहीं दिया? कहा कुछ नहीं दिया। भैया परेशान ना करो हमें। और कहे हमें परेशान ना करो भाऊ, जिसके पास कुछ होता है और ईश्वर उस लायक अगर बनाया है तो नालायक ना बनो। अब आगे वाली लाइन पे दर्शन दीजिए, देखिए कीजिए। कहे कि कुछ नहीं दिया। कहा कुछ नहीं दिया। कहे कि पोटरी कांख में चापी रहो तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पोटरी कांख में चापी रहो तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। और आगे वाली लाइन पे दर्शन कीजिए मेरे बाबू। सुदामा श्री कृष्ण जी क्या कहे कि पाछिल बानी अजहु ना तजो। पिछली आदत आज भी तुम नहीं छोड़े। गुरु माता ने तुमको चना दिया था और तुम चोरा के चबा लिए तो दलिद्र हो गए। अब और आज भी जब भाभी ने चावल दिया है तो तुम उसको पोटर कांख में चाप, कांख माने बगल, पोटरी माने और पोटरी बगल में जो दबाए हो, पोटर कांख में चाप रहो। चापना माने दबाना। पोटर कांख में चाप रहो तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। और पाछिल बानी, बानी माने आदत, पिछली आदत जो गुरु माता ने चना दिया था उसको तुम चबा ली। आगे चना गुरुमात दये ते लय तुम चापी हमें नहीं दीन है। और पाछिल बानी अजहु ना तजो तुम, तैसे तो भाभी के तंदुल कीन है। उसी तरीके से भाभी के जो चावल है, तंदुल माने चावल, वो तुम बगल में दबाए हो। जब तुम वो चना चोरा के दलिद्र हो गए और सुदामा रोए भगवान और कहे सुदामा अब ये चावल भी चोरा के वापस लेके जाओगे तो तुम्हारी दशा क्या होगी। और उस चावल को छीने, और अगर कोई अपना है हितैषी है तो उसको जबरदस्ती सेवा कराओ, कोई हिचक नहीं। और जबरदस्ती उससे दान पुण्य हो। बहुत ज्ञान घटे खल संगत से, दुष्ट के संगत से और ज्ञान घटता। ज्ञान घटे खल संगत से और नीर घटे नित ग्रीष्म आए। गर्मी आने से पानी घटता। नीर घटे नित ग्रीष्म आए। और पाप घटे कुछ पुण्य किहे से, रोग घटे कुछ औषधि खाए। और नारी प्रसंग से जोर घटे और यमत्रास घटे हरि के गुण गाए। यमत्रास बाबू हरि का गुण जब गाओगे तभी खत्म होगा और कोई उसका उपाय नहीं। पाप घटे कुछ पुण्य के से, अच्छे कर्म करने से। कहे जब गुरु माता ने चना दिया था तो तुम चोरा के चबा लिए तो तुम दलिद्र हो गए। और सुदामा अब जब भाभी के चावल चबा लोगे तो वापस लेके चले जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे। पिछली आदत छोड़ो। और जबरदस्ती खींचे तो एक बार चबाए तो एक लोग दिए, दो बार चबाए तो दो लोग दिए। लेकिन बाबू अगर कृष्ण जी छीने नहीं होते तो चावल वापस लेके चले आए होते। मेरे भैया
मेरे बाबू लड़का तो चिल्लाएगा इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन डॉक्टर अगर मान जाए चिल्लाने से अगर ना इंजेक्शन लगाए तो क्या उसकी तबीयत ठीक होगी? बच्चा अगर पढ़ाया जाता है, मारा जाता है तो चिल्लाता है, चिल्लाने से अगर पढ़ाना बंद कर दिया जाए तो क्या पढ़ेगा? ठीक उसी तरीके से धर्म जबरदस्ती होता है। और अगर इससे डर गए कि आलोचना लोग कर रहे हैं, वो फलाने क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, तो तुम धर्म नहीं कर सकते हो। हाथी मस्ती ना छोड़े, कुत्ता भूखी भूखी मर जाए, और मोहन निंदा जो करे ताकि सुन हर खाए। तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए, और जैसे घर का नरदहा भला बुरा बही जाए। खोद खाद धरती सहाय, काट कूट बन राय, और कटुक वचन संतय सहाय, सबसे सहा न जाए। एक जो भूखने वाले हैं भूखते रहेंगे, किसी भी तरीके से कोई कहिए कि सही कह दे तो आपको कहने वाले कहने से बंद नहीं हो सकते। शंकर जी पार्वती जी दोनों लोग जा रहे थे और बैल पे चढ़ के जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे, लोग देखे, कहे तो बड़े कसाई है, दोनों एक साथ बैल पे बैठे। पार्वती जी तत्काले उतार आगे गांव जैसे सुनसान एरिया में बैल गया, तत्काले कूद गई, कहीं बस स्वामी जी हमको उतार दीजिए। बड़ा लोग गाली दे रहे हैं, कहे उतर जाओ। उतरे, उसके बाद में आगे बैल बढ़ा तो लोग देखे तो कहे कि देखो कितनी सुंदर स्त्री है, और देखिए अपना स्वयं साला बैल पे बैठा है, उसको पैदल लेके चल रहा है। आगे बैल बढ़ा, तत्काले पार्वती जी कहे स्वामी जी उतरो, कहन का कहे अब तो औरों गाली लोग दे रहे हैं कि उसको औरत को पैदल लेके चल रहा, अपना बैल पे चल रहा। हमारे ननकू भैया इधर आओ, और ननकू भैया इनके ननकू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। और ये हमका पूरी क्षेत्र में जोड़े वाले ये हैं, बहुत अथक प्रयास रहा हमारे ननकू भैया के, और इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। और बहुत हमारे जब से सन 2011 से आप हमारे जब आए तब से लग गए। देवकी नंदन ठाकुर आए रहे तो एक नसीमापुर के वकील साहब हैं जगत राम, वही जब हम उससे मिले तो बड़ा प्रभावित हुए, तभी से लोग जुड़े हैं। तो बाबू मेरे भैया मेरे बाबू कहने के पीछे अगर पड़ोगे तो कुछ नहीं कर सकते हो। पार्वती जी उतरी, खा गया, अब हमको उतार दीजिए। अब लोग बहुत गाली आपको देते, कहे क्या कहते हैं, कहे बड़ा परेशान किए हैं लोग, कहते हैं कितनी खूबसूरत औरत, और उसको पैदल लेके चल रहा, अपना बैल पे चढ़ के चल रहा। कहा आप उतर आओ, हमको बैठा दो। शंकर जी उतर आए और उसके बाद पार्वती जी को बैठा दिए। फिर आगे बैल बढ़ा, लोग देखे तो कहे बड़ा आदमी है, अंदर आदमी। औरत को तो देखिए बैल पे चढ़ा दिया, अपना पैदल चला आ रहा। तो पार्वती जी सब सुनी तो फिर कहीं कहीं स्वामी जी उतार दो, और ना आप बैल पे चढ़ो और ना हम चढ़ाएं, अब खाली बैल लेके चलो। कहा ठीक है कोई बात नहीं, खाली बैल लेके चल दिए। जब लोग देखे तो कहे ये तो बड़े बददिमागी हैं, बेवकूफ है टाइप के हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। तो पार्वती जी कहे क्या कहा किया जाए स्वामी, अब तो औरों गाली दे रहे, कह रहे बड़े बेवकूफ है दोनों। तो कहे ये दुनिया है, ये कहने से मानेगी नहीं, इसका स्वभाव ही है कहना। कुछ भी जिसको नहीं आता वही कहता है। और आओ अपना काम करो, और जिसमें अपनी भलाई हो वही करना चाहिए। आओ बैठो, चला जाए, ये कहने दीजिए। तो कहने से वो अपनी रास्ता मत चेंज कीजिए। ये कहने वाले जैसे धर्म के रास्ते पे चलोगे तो कहना शुरू कर देंगे, इनकी आदत है, इनका स्वभाव है। मेरे भैया मेरे बाबू, जा दिन संत सुजन जन आए, ता दिन भाग्य, उस दिन की भाग्य को सराहना करना चाहिए। और झारी बहारी विमल करी आसन, बैठो संत गोसाई। बहु झार बहार करके शुद्ध स्थान पे बैठाना चाहिए। निर्मल नीर अमी जल लेके प्रीति से पांव पखारी की, हाँ जी, उनके स्वच्छ जल लेकर के उनके पैरों को धुलना चाहिए। संत के आए बड़ी खुशी भय, हरि से भवा मिलनवा। और चरण धोए के माथ चढ़ावा, छिरका घर अंगनवा, समझा भरिगा घर खजनवा। नेहिया साई से करा, देहिया थोड़े दिन रही। गुरु से कपट मित्र से चोरी, समझा यह करनवा। और नात बात का अरवा, चाउर संतन का कोरा दनवा। इनसे बिगड़त है धर्मवा, नेहिया साई से करा, देहिया थोड़े दिन रही। दुनिया दौलत माल खजाना, ई सब आंधी के अमवा। और अपना पुरुष बली ना समझे, समय आए बलवनवा। धन से कैल्या कुछ धर्मवा, नेहिया साई से करा, देहिया थोड़े दिन रही। मेवा मिश्री सूखी भौरी, जो कुछ होए भवनवा।
और कहें हाथ जोड़ के प्रेम शारदा इनका दिहो भोजनवा, इनसे जिनकी हो बहनवा, नेहिया साईं से करा देहिया थोड़े दिन रही। कहें मनमोहन पहली भक्ति संतन के दर्शनवा, और ज्ञान विचार होय हृदय में मिली है सतगुरु के दर्शनवा, नेहिया साईं से करा देहिया थोड़े दिन रही। बाबू ये थोड़े दिन शरीर रहेगी, इससे आप क्या कराए, मरने के बाद में तो कोई पानी में लगा देगा, कोई आग में जला देगा, कोई मिट्टी में गाड़ देगा। आज हमारे पास है तो हम कहाँ लगा रहे हैं बाबू, इसके ड्राइवर हम बनाए गए, सही जगह पे गाड़ी चलाओगे तब तो बाबू कोई खतरा नहीं होगा, और नहीं तो बाबू विषयों से अगर लड़ोगे तो निश्चित है कि नुकसान आपका होगा। इसलिए सही जगह पे ये जीवन आप लगाइए, तब तो सौभाग्यशाली हैं। अब देखिए क्या कहे कि युधिष्ठिर से सब बताए कि कोई ऐसा संत आकर के दर्शन और भोजन करे जिससे आपके आकाश में घंटा बच जाए। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ इतना बड़ा कि हुआ कि कोई बचा नहीं निमंत्रण में जो बुलाया ना गया हो, लेकिन भंडारा हुआ यज्ञ के बाद में। कृष्ण जैसे योगी भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा, और जब घंटा नहीं बजा आकाश में बांधा गया घंटा, और जब घंटा नहीं बजा तब तो बड़ा चिंतित हो गए, बड़ा दुखी हो गए युधिष्ठिर के। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद में लाभ कोई नहीं मिला, सर पकड़ के बैठ गए। तो सब जो मनीषी लोग थे, जो विद्वान लोग थे, वो विचारना शुरू किए, और जब विचारे तो एक विद्वान बुलाया, ज्योतिषी था, वो बुलाया, कहा बुलाओ जो निमंत्रण बांटने वाले थे, बुलाओ उनको। बुलाए गए, जो निमंत्रण बांटने वाले गए थे, कहे सूपच मुनि को निमंत्रण दिया था। सूपच माने जो सूप बनाने वाला, अर्थात डोम। संत की कोई जाति नहीं होती मेरे भैया मेरे बाबू, हरिका भजे सो हरिका होई, वो जाति पाति पूछे ना कोई। संत की जहां से अंत होता वहीं से संत होता है, और इसलिए संतों की जाति नहीं पूछना चाहिए। अगर जाति पूछे बाबू तो निश्चित है कि इसका पाप पड़ता है। संत जो होते हैं, हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनियावा है, और उन धोती झोटिया राखा उन सुथना सुनति कराया है। रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है, और दोजक वाले लड़ मरते सब में साईं एक ही है। जाति नहीं होती कोई, संतों की जाति नहीं होती। संत की जाति ना पूछ गंवारा, संत की जाति पूछ गंवारा, संत की जाति। मुझे जाति पाप बड़ा होई, मुझे जाति पाप बड़ा होई, कोई जुग जलम न होई उबारा, संत की जाति न पूछ गंवारा, संत की जाति न पूछ गंवारा। संत की जाति ना पूछ गंवारा। संतों का कोई जाति नहीं होती बाबू। अब देखिए सूपच माने जो सूप बनाने वाला, अर्थात डोम। कहे सूपच मुनि को निमंत्रण गया था, कहा निमंत्रण तो गया था, जो निमंत्रण बांटने गया था, लेकिन निवेदन नहीं हम किए, ये आके भोजन कर लेना। एक राजा और एक डोम को निमंत्रण दे, अपने राज में कोई राजा डोम को संत मान ले, ये कैसे हो सकता? कहा जल्दी करो, और जल्दी निमंत्रण देकर के उन्हीं को बुलाओ, आज घंटा बजेगा। द्रौपदी 56 प्रकार की भोजन बनाई, और बड़े बेसब्री से इंतजार सब लोग कर रहे थे। हाथी घोड़ा रथ सब बुलाने के लिए गए, सम्मान में गए सब, और बड़े बेसब्री। जब गर्ज पड़ती है भैया तबे तो पता लगती कीमत क्या होती।
ऐसे सब गांव भरे में तुम्हार तो ईसाई मित्र हैं, तुम्हार नई मोटरसाइकिल हो न जाने कितने मित्र, तुम्हार रोड पर जमीन हो न जाने कितने मित्र। बहु रोजे अगर 10-5 लीटर दूध खर्चा करत हो, दुआरे बैठा चाय नाश्ता करत हो न जाने कितने मित्र। और यही गांव में बहुत जी ज्यादा मित्र हुए। आज निकलो तय टाइम जाओ 10,000 कोई से मांगे लागो तो कहीं बस आवाज न कहो कुछ ना, जाओ भाई मोटरसाइकिल के ऊपर मांगो तो पता लागे कहीं यार ये मोटरसाइकिल लेके गए रहे फलाने, देखो मैं कहे स्टैंड टूट रहा है। तब तक अम्मा उनके गुर्राते निकलिए, बड़े भारी तुम मोटरसाइकिल दिए वाले भैया हो, तब तक इतना जोर से डपट दे तू खुद ही चले आएगो कि भाई बने इसी तैसे जाए। सही है ना। अब इनके मन में बैठे बात इतनी देर से, अब वकील वाली बात इनके दिमाग में बैठे नहीं मिलत ना। हाँ संतों की कोई जाति नहीं होती। अब देखिए हरिका भजे सो हरिका होई, जाति पाति पूछे ना कोई। और जब मतलब पड़ता है तभी पता लगती है उसकी कीमत क्या है। अब देखिए क्या हुआ, सुपच मुनि बड़े बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे, बुलाए गए आए और 56 प्रकार का जो है वो भोजन बनाई थी द्रौपदी। और जब बैठे हो तो तिरकालदर्शी संत थे, वो सारा भोजन ला के सजाई जैसे थाल में लेके आई। तो क्या किए कि सारा भोजन को किसी काम से द्रौपदी अंदर चली गई रसोई में, तो क्या किया कि सारा भोजन एक में मिला दिया, तीता मीठा खट्टा फिर मिठा सब एक में मिला दिया। और मिलाए जब तक द्रौपदी आओ तब तक पहली बार मुंह में उठा के पहला कौर जैसे रखे तैसे टन से घंटा आकाश में बजा। और तब तक आ गई भोजन के सामने। और जब आई तो भोजन की तो दुर्दशा, जो दिन भर भोजन बनाया 56 प्रकार का और वो मिनटों भर में तो फेल कर दे तो ऋषियाई तो है। अंदर से द्रौपदी के मन में आया कि क्या बताऊं ये नीच जाति के हैं, इसलिए इनको भोजन करने का ज्ञान। संत जो होते रस से उनको कोई मतलब नहीं होता, वो अरस होते हैं, नीरस होते हैं, पर उनको रस से कोई मतलब नहीं, स्वाद से कोई मतलब नहीं। और मिला दिए और जब आई तो ये मन में भाव जगा, तो जैसे मन में द्रौपदी के भाव आया तैसे वो छोड़ करके 3 बार घंटा बजना था बस चले गए। एक ही बार घंटा बजा, हाँ मच गया। आखिर 2 बार क्यों नहीं बजा? द्रौपदी गई युधिष्ठिर से बताएं गलती हमारी है। और उसमें वो भोजन जो हम लेके सामने रखे जैसे 56 प्रकार का, वो एक में से मिला दिए। पहली बार मुंह में रखे थे तब तक हमारे मन में विचार गंदा आया कि नीच जाति के हैं, इसलिए इनको भोजन का कोई ज्ञान नहीं है, और ये भोजन छोड़ के चले गए वो जैसे मन में आया। वो तो तिरकालदर्शी थे, वो तो समझ गए इनके मन में क्या चल रहा है। कहा सब गड़बड़ किया, युधिष्ठिर कहे सब गड़बड़ किया। संदेश फिर से भेजा गया, कहे जाओ युधिष्ठिर से बता दो। सुपच मुनि कहे कि अब जब कोट यज्ञ करके आएंगे तभी उनके यहाँ भोजन करेंगे, अब हम भोजन नहीं करेंगे, जाओ बताओ। आए सब लोग बताए कहे कोट यज्ञ करना पड़ेगा आपको, और जब कोट यज्ञ करोगे तभी वो भोजन हम आपके यहाँ करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। युधिष्ठिर कहे एक यज्ञ में तो इतनी परेशानी, और कोट यज्ञ में कितनी परेशानी होगी। अब सिलसिला जारी हो गया मनाने का। वो मतलब ना पड़े उससे। दुनिया में अगर किसी को आपको जीतना है तो एहसान से जीत लीजिए। अगर चाहते हो किसी को अपने बस में करना तो अभी से इसी समय से तैयारी कर लो। और मतलब जब लगता है तब हम व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो इसीलिए हमको कोई हमारा कहीं कदर नहीं बनता, कोई हमारा सम्मान नहीं करता। इसलिए रोज चलोगे कौनी जोन मुसाफिर, चली हो कौनी चलोगे कौनी जोन मुसाफिर, चली हो कौनी मंजिल होती
नाहक जरते कौनी दून मुसाफिर चली हो कौनी जून चलना है जरूर, और बेकारी बेगारी जाओगे बिन नौकर भय हजूर। कोई हमारा साथी है नहीं इसमें धर्म के सिवा, और अभी से आज से इसी समय से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जाना अकेले है और आए हैं अकेले। और लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ जाएंगे, कर्म लेके आए, बहु भाग्य लेके आए हैं, कर्म लेके यहाँ से जाना है। जो कर्म करेंगे वही जाना है साथ में। और अब गए कहे कोट ये कि करना पड़ेगा युधिष्ठिर को,
और जब तक कोट यज्ञ नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेंगे। संदेश पे संदेश लोग जाते थे मनाने के लिए, लेकिन माने नहीं सूपच मुनि। और अंतिम में एक दिन कहे युधिष्ठिर से, भीम कहे भैया अगर आदेश हो तो इका बाबा का साले पकड़ के लाइए, क्योंकि 1000 हाथी के बोल रहा ना। कहीं नहीं के बाबा गिरी साले का ही का हम पकड़ के लेके आए, बहुत नौटंकी कर चुका, महीनों से आज साला मनाया जा रहा है और इनके ससुर के बड़ी बहुत अब मक्कारी चढ़ी है, इनका हम पकड़ के लेके आए। कहे जाओ ले आओ, किसी तरीके ले आओ। 1000 हाथी बल रहा, कहे अभी इनको टांग लाएंगे। और संत जो होते हैं ये ताकत, ये शक्ति, ये धन इससे बड़ी दूर होते, ये किसी के है नहीं। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, और जग में इनसे बचते रहिए, थोड़ी करिए प्रीत। राजा से अगर ये आपके मन में आ गया कि ये हमारा हो गया, तो किसी दिन अगर नजर टेढ़ी हो गई तो फांसी हो जाएगी। राजा जोगी ये किसी के होते नहीं और सबके हैं। राजा सबका है, जोगी भी सबके हैं, लेकिन यह किसी के हैं नहीं। और जब अपने जीवन के नहीं हुए, अपने जीवन के सुखों से दूर हो गए, तो तुम्हारे सुख के लिए कोई वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। राजा जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, और जग में इनसे बचते रहिए, थोड़ी करिए प्रीत। आओ गए और कहे बाबा चलो भोजन करो। तुम्हारे बड़ों तो बदतमीजी सवार है, बाबाए गिरी तुम्हार भुलवा दिया जाए, चलो भोजन करो। अब समझ गए ये नाराज हो गए, क्योंकि भीम को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आती थी। कहे चलो भोजन करो। अब कैसे कोई भंगी को कैसे संत मान लेना, दुआ ना प्रणाम ना नमस्कार कुछ नहीं, चलो जल्दी भोजन करो। वो समझ गए आज ये जबरदस्ती ले जाएगा। वो तो त्रिकालदर्शी संत थे। कहे हम अरे आप हमारे राजा हैं, काहे के लिए चलेंगे, चल भाई करेंगे, एक काम हमारा कर दो। कहे बताओ। कहे वो धूप में हमारी लंगोटी टांगी, स्नान किए थे, वो लंगोटी जो है सूखने के लिए डाले थे धूप में। कहे वो लंगोटी हमारी पड़ी है और ये लंगोटी लेके चले आओ, हाँ ले आओ, बस हम चलेंगे भोजन तुम्हारे यहाँ कर लेंगे। और जब लंगोटी लेने के लिए गए युधिष्ठिर, तो पसीना पसीना हो गए, लेकिन लंगोटी नहीं हिला पाए। और जब नहीं लंगोटी हिला पाए, तब तो अब दिमाग खराब हुआ। आए साष्टांग प्रणाम किए और कहे माफ कीजिए जो गलती हुई, चल करके भोजन कर लीजिए। कहे नजर से हट जाओ बस। इसी में भलाई भीम, जाएंगे नहीं हम वचनबद्ध हैं, और चले जाओ नजर से बस, नहीं तुमको हम श्राप दे देंगे। डरे और आए गए, बताए युधिष्ठिर से, कहे भैया उनकी लंगोटी नहीं हिला पाए, उनको लाना तो बड़ी दूर की बात है, लंगोटी नहीं हिली। अब तो और सन्नाटा फैल गया। तब द्रौपदी, क्योंकि रानी तो थी नहीं, वो लोग महारानी थी, निकल के सामने आई। और संत से कोई पर्दा नहीं, हम सब लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। हम लोग आज जो गोत्र लगा है ना, और अगर भागवत पुराण आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि राजा लोग जो होते तो अपने 100 कन्याओं को दान करते थे ऋषि और मुनियों को। हम जो गोत्र हमारा आपका लगा है, ये गोत्र जो है ये ऋषियों का गोत्र, हम सब लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। और रानी नहीं थी, महारानी थी, संतों से कोई पर्दा नहीं। और कबीर साहब तो कहते हैं, आवत देखे संत का किहिन नहीं प्रणाम, यही पाप से घोड़ा भय की मुखमदहीन लगाम। राजन घर की परदही और संतन देख लजाएं, और यही पाप से कुतिया भई की घर घर डंडा खाएं। और संतों से कोई पर्दा नहीं। और निकली, और अगर अपना काम बनाना है तो कोई वो अपना किसी को बनाना पड़ेगा। निकल करके सामने आई, और द्रौपदी और रानी नहीं थी, महारानी, उन लोगों की कोई परछाई किसी के ऊपर नहीं पड़ती थी। कहे आदेश कीजिए। और ना आना किसको कहते, वो नारियां देश को साध पावे, अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अगर सुशीला नहीं होती तो गोस्वामी जी नहीं होते। अगर वो सुशीला नहीं होती तो वो सुदामा नहीं होते। सुशीला ही सुदामा की धर्म पत्नी ही सुदामा को कृष्ण जी के पास भेजा था, चले जाओ। रत्नावली अगर नहीं होती तो गोस्वामी बाबा नहीं होते। और वही कहते, जितना हमसे तुम प्रेम करते हो, अगर उतना परमात्मा से प्रेम कर लेते तो तुम्हारा ये नाम अमर हो जाता, और अमर हो गया। और अगर द्रौपदी नहीं होती तो ये निश्चय समझ लीजिए